काम नहीं करेंगे। तो विद्या में क्या है, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे आप कुछ घर में पैसे रखे, आज बॉक्स में नहीं रखे, अलमारी में नहीं रखे, है ही नहीं, ख़त्म हो गए। पिज़्ज़ा खा लिया, हाँ खा लिया ना, भटूरे खा लिए होंगे ना मंगल बाज़ार में, खाए थे ना, खाए थे कि नहीं, देखा भटूरा खा लिया, हो गया काम, वो तो ख़त्म हो ही गया। जो इतने दिन से संभाल रखा था भटूरे में बलिदान हो गया, है ना। लेकिन विद्या जो पढ़ी आपने खर्च हो जाती है, किसी को बता दोगे तो नहीं होती, नंबर वन। दूसरा, आपने इसने क्यों खर्च कर लिया मालूम, ये सोचती थी अगर घर पे रखूंगी कोई चोर ले जाएगा तो यानी चुरा सकता है। स्कूल इसने ले ला रही थी कि रास्ते में कोई छीन लेगा तो छीन सकता है ना, कोई छीन लेते हैं, झपट मार बहुत है। लेकिन आपकी कोई 2 क्लास छीन ले आपसे, छीन सकता है, कितना ही बलशाली हो, नहीं छीन सकता, है ना। और अगर आप जितनी क्लासें पढ़ते जा रहे हो, वजन आ रहा है कुछ ऊपर, बढ़ जा रहा है वजन, हैं। यानी जब चौथी में थे तो बहुत तेज़ भागते थे पैदल चलने में, 7वीं गए तो थोड़ा धीरे हो गए, और 12वीं में तो बिल्कुल झुक के चल रहे हो गए कदम से, इतना वजन हो गया है पढ़ पढ़ के, हैं जी। आप कह रहे थे ना वजन हो जाता है, नहीं मतलब आगे बढ़ते हैं ना। हाँ तो पढ़ते हैं तो पढ़ने से वजन हो रहा है क्या, जितनी क्लासें पढ़ रहे, ये मैडम तो फिर तो बेचारी चल ही नहीं पाएंगी, ये तो PhD कर बैठे हैं, ये नहीं हिल पाती, बहुत तेज चलते हैं ना। तो यानी वजन भी नहीं है इसका, ये ऐसा धन है। अगर आप 100 के जो है 4 गड्डियाँ इकट्ठी कर दो तो क्या होता है, यहाँ पर्स क्या हो जाता है, फैल जाता है, मुश्किल हो जाती है, हो जाता है ना। तो धन से तो ऐसा होता है, लेकिन विद्या से वजन भी नहीं होता। और अगर 50 का नोट मम्मी को दिख गया, छोटी बहन को दिख गया, तो जिद करने लगती 20 मुझे भी दो, और फिर क्या मम्मी क्या कहती, दे देना, रो रही है, तो देने पड़ते हैं। यानी बांट भी सकते हो, लेकिन आप अपनी 3 क्लास दे दो छोटी बहन को, हो सकते, तो ये बांटी भी नहीं जा सकती। हाँ जी, हाँ चीज बढ़ जाएगी और पढ़ाई नहीं घटेगी। बहुत बढ़िया, शाबाश। न राजहार्यम न चौरहार्यम, न राजहार्यम न चौरहार्यम, न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, वे कृते वर्धते एव नित्यम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधान। ये सब धनों में से प्रधान धन है। यानी न राजहार्यम, पहले क्या कहते थे, राजा जो स्ट्रांग होता था वो क्या करता, दूसरे के राज्य को हड़प लेता था और वहाँ कब्जा कर लेता था। जैसे आपके पास पैसे हैं, छीन के झपट के ले लिया तो हरा ले गया ना, उसको हरण कर लिया उसने। तो विद्या में कोई हरण नहीं कर सकता। न चौरहार्यम, चुरा के भी नहीं ले जा सकता, ना ही भाई बहनों में बढ़ सकता। जायदाद तो बढ़ जाएगी बेटा, है ना। 3 कमरों का मकान 1-1 कमरे हो जाएंगे, अगर 3 भाई हैं तो, 3 भाई बहन हैं तो 1-1 हो जाएगा, बढ़ गया, कम हो गया। लेकिन ये नहीं बढ़ सकता। और नच भारकारी, भारकार भी नहीं है। और व्यय कृते, जैसी सहेली को किसी को बताओगे, पढ़ाओगे, अपना और ज़्यादा बढ़ जाता है। व्यय कृते वर्धते नित्यम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। तो ये सभी धनों में से प्रधान है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है, बहुत मेहनत होती है। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। यानी अगर आलस किया आपने तो विद्या का अर्जन नहीं हो सकता। रजाई के अंदर जो है ना खिसक करके धीरे 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 सारे हो गए, सो गए, किताब साइड में, मम्मी संभालती रही है, फिर नहीं होगा। आलस होगा तो नहीं होगा। अलसस्य कुतो विद्या, आलसी के लिए विद्या कहाँ। और जिसके पास विद्या नहीं है, अविद्यस्य कुतो धनम, उसके पास धन नहीं आ सकता। जिस दिन आपके पास 50, 60, 100 रुपये दिखते हैं ना, उस दिन सहेलियों का जमघट लगा रहता है आसपास, रहता है कि नहीं, ईमानदारी से बताना, सच सच बताना, क्यों रहते, मित्र बहुत हो जाते हैं उस दिन। अधनस्य कुतो मित्रम, लेकिन जिस दिन आपके पास पता है कि कुछ नहीं है, सब दाएं बाएं रहते हैं, तो अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं है उसके पास मित्र नहीं मिलेंगे। और जिसके पास मित्र नहीं है उसके पास सुख का मुश्किल है। अमित्रस्य कुतो सुखम, तो सुख का होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ज्ञान तो है ही है, बिल्कुल सही बात है, ज्ञान तो ज्ञान है, तभी तो कह रहा हूँ। अगर जिसके पास ज़्यादा अधिक ज्ञान है तो वो भी तो मित्र बन सकते हैं, जिसका ज्ञान है उससे ज्ञान ले सकते हैं, तो उसके तो मित्र होते हैं बहुत सारे।
हाँ, तो इसीलिए कह रहा हूँ ज्ञान का धन लेना है ना, इसीलिए कह रहा हूँ। लेकिन वो आलस्य अगर होगा तो ज्ञान कहाँ मिलेगा? यही तो शुरू में तो पहली लाइन तो यही थी, आलस्य से कुतो अगर आपके पास आलस है तो विद्या नहीं मिलेगी। तो जब विद्या ही नहीं होगी तो मित्र कहाँ से आएगा? ना धन आएगा, ना मित्र आएगा, ना सुख आएगा। यही तो समझा रहे हैं। तो इसलिए क्या करना है? आलस्य को त्यागो और विद्या का अर्जन करो, क्योंकि जिंदगी किसकी है? मेरी है।